नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 3 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल में आप वहाँ से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें डेली क्विज कराई जा रही है। उसमें आपके GS के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो है डाले जाते हैं। आप उसका अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वार्षिक बास्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। A जर्मनी, B इटली, C फ्रांस, D नॉर्वे। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया को दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस देश ने जो है नरेंद्र मोदी जी को अपने वार्षिक बास्टिल डे में जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। दोस्तों, यह हर वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो बास्टिल जब ये फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी तो उसी में एक जेल का नाम था बास्टिल, जिसमें लोगों ने धावा बोल दिया था। और वहीं से जब उस जेल को ध्वस्त किया उन्होंने, उसी के बाद से कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से लेके 1799 के बीच में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, स्विस ओपन 2023 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। A सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी, B साई प्रणीत और चेतन आनंद, C HS प्रणय और S किदाम्बी, D उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया को दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है A सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी। दोस्तों, इन्होंने जो है स्विस ओपन 2023 पुरुष युगल खिताब जीता है। और दोस्तों, इन्होंने चीन के रेन छियांग यू और तान कियांग को हराकर यह खिताब जीता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोस्तों यह जो जोड़ी है यह पहले भी विश्व चैंपियन 2022 में जब कांस्य पदक भी जीती हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। A आंध्र प्रदेश, B कर्नाटका, C मध्य प्रदेश, D असम। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है B कर्नाटका। दोस्तों, कर्नाटका में यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों, यह चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के जो है 50 वर्ष पूरी की है। मतलब ये जो है एज अ टाइगर रिजर्व भी है, जिसको 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, हमने देखा कि कर्नाटका में है, लेकिन जो है यह केरल, मतलब अगर आप ये मतलब मैप देखेंगे तो यहाँ पे स्थित है। मतलब यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे कर्नाटका है। तो ट्राई जंक्शन पे कह सकते हैं यहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ और इनके आसपास लोकेशन है, उसको देख लीजिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो दक्षिण में मुदुमुलाई बाघ अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, और दक्षिण पश्चिम में दोस्तों वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में, जैसे हमने कहा कि यह केरल से भी सटा हुआ है। और दोस्तों, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। ठीक है, और काबिनी जलाशय दोस्तों जो कि कावेरी की सहायक नदी है, काबिनी नदी। दोस्तों, ये जो है क्या है कि बांदीपुर और नागरहोल बाघ अभयारण्य दोनों कर्नाटका में स्थित है। दोनों को कह सकते हैं कि अलग करता है यह काबिनी जलाशय। तो ये भी आप कुछ मतलब फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जी टैग मिला है? ऑप्शन देख लीजिए आप। A उत्तराखंड, B असम, C हिमाचल प्रदेश, D पश्चिम बंगाल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का यह जो है कांगड़ा चाय है, जिसको अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन की जो है ओर से इनको भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोस्तों इनको यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का एक तरीके से अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिससे कह सकते हैं कि इनको और भी इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों, यह इनका मतलब जो ये कांगड़ा चाय है यह विशिष्ट स्वाद और रंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और टी बोर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो यह जो है समुद्र तल से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। और जो वार्षिक वर्षा जो एनुअल रेनफॉल जिसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वह 270 से 350 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, मतलब इसको उगाने के लिए दोस्तों। और इसके पहले भी इसको भारत में भी जो है कह सकते हैं कि GI टैग प्राप्त है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर दोस्तों ये UPPP से 2019 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ऑप्शन देख लीजिए आप। A अनुच्छेद 38, B अनुच्छेद 39A, C अनुच्छेद 45
और डी 43A। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी 43A। दोस्तों 43A अगर हम बात करें आर्टिकल, तो उसमें जो है यह मेंशन किया गया है, मतलब यह डीपीएसपी का पार्ट है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के, मतलब इसमें कह सकते हैं कि 43A में क्या क्या मेंशन किया गया है। इसमें मेंशन दोस्तों यही है कि राज्य किसी उद्योग में लगे स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित हुए उपक्रमों करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लेबर का पार्टिसिपेशन कह सकते हैं इंश्योर करने के लिए ये आर्टिकल जो है इसमें इंसर्ट किया गया था। दोस्तों ये हुआ आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।